को जो एक प्रथा है यहाँ पर कि नहीं रुकता, तो कोई गोस्वामी यहाँ पर रुकते हैं? जितने भी आप घर देख रहे हैं सब अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। फिर राधा रानी का श्रृंगार किया, उसके बाद में वन में लास्ट लीला की कि अब ये बंद हो जाएगा 7 तालाओं में। चांदी की लकड़ी का वो है पलंग, उसके ऊपर हमने फूल बिछाए हैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए। एक तरफ हमने श्रृंगार का सामान रखा है, जैसे साड़ियाँ होती हैं, श्रृंगार का सामान होता है। एक तरफ प्रसाद रखा जाता है, जैसे लड्डू, पान, दातुन ठाकुर जी के लिए। लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे में जल्ली मिलता है। 8:30 बज रहे हैं, इस वक्त हम निधिवन में हैं। निधिवन में रात को रुकना मना है क्योंकि अभी तुरंत आरती हुई है और बिहारी जी का जो दरबार है वो बंद हुआ है। अब वो शयन के लिए जाएंगे, गार्ड्स वगैरह भी जा रहे हैं। यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। 8, 8:30 ये आखिरी समय होता है जब सब लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ गोस्वामी जी हैं और हम लोग हैं। ये सौभाग्य है कि हम आपको दर्शन करवा रहे हैं रात के। और ये पूरा निधिवन है, ये टटिया से पूरा बना हुआ है निधिवन। के वन को कुछ नहीं हो, तुलसी का ये बेसिकली वन है और सबसे प्राचीन है। सबसे यहाँ पर कई ऐसे संत भी आए हैं जो यहाँ से मतलब जाना नहीं चाहते थे, रोने लगे कि नहीं। और यहाँ पर साक्षात युगल सरकार के दर्शन करते हैं। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो उनका प्राकट्य हुआ था, जो उन्होंने दर्शन दिया था हरिदास जी को, वो यही निधिवन है। सबसे प्राचीन है। अगर बात करें तो मतलब कम से कम 300-400 साल पुरानी ये बात है। और उसके बाद मैं सिर्फ 200 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता से चले थे, बेलूर मठ से जब यहाँ आए थे निधिवन में, तो वो निधिवन में बैठ गए थे और इतना रोने लग गए थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो उनके जो उनके साथ चला करते थे माथुर बाबू, उन्होंने कहा कि नहीं, आप चलिए वहाँ, क्योंकि वहाँ माता की, काली माँ की सेवा करते थे वो रो रही हैं, वो आपको ढूंढ रही हैं। तब वो वहाँ गए थे। ये निधिवन की महिमा सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये निधिवन की कितनी महिमा में है। अभी जो बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी विराजमान है, वो शयन के लिए इसी निधिवन में आते हैं और शयन जब कर लेते हैं उसके बाद मध्य रात्रि में कहा जाता है, ऐसा जैसे अभी गोस्वामी जी भी बता रहे थे, वो यहाँ पर रास करते हैं गोपियों के संग, राधा रानी के संग। तो आइए थोड़ा मैं दर्शन करवा दूं आपको निधिवन के। श्री कृष्ण और वो यहाँ पर जो पेड़ है, जो तुलसी के पेड़ हैं, दो आपस में इस तरह से मिल रहे हैं जैसे आपको नृत्य करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और कहते हैं कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं तो प्रभु फिर से वो विशाल रूप धारण करते हैं। जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। सबके कृष्ण सबके हैं, हमारे भी हैं। आपने निधिवन के दर्शन किए, पूरा निधिवन देखा। एक जो बात मैंने आपको बताई, यहाँ के आरती भी के भी दर्शन करवाए मैंने आपको। आप देखिए, ये यहाँ पर जो मैंने बताया कि यहाँ पर रास होता है रात को, श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ उतने ही रूप धारण करके रास करते हैं। और सारे जो मैं कहूँगी थोड़ा क्लोज करके दिखाए, जितने यहाँ पर पेड़ है, आप कोई भी देख लीजिए, सब में 2 पेड़ आपको मिलेंगे आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए, एक कृष्ण और एक गोपी के रूप में। जितने भी आप पेड़ यहाँ पर देखेंगे, देखिए वो पेड़ तुलसी का वन है। ज़्यादातर यहाँ तुलसी के पौधे हैं, पेड़ है बेसिकली। और जाने कितने सालों पुराना है। इसी वन में श्री हरिदास जी ने खूब तपस्या की थी, तब जाकर के युगल सरकार प्रकट हुए थे। निधिवन में है इस वक्त। अभी तुरंत गोस्वामी जी, रोहित गोस्वामी जी हैं जो ठाकुर जी की आरती करके निकले हैं। शयन आरती कर रहे थे। हाँ, अभी ये शयन आरती हुई थी। अच्छा, तो अब प्रभु सोएंगे, तो उनका सब कुछ बेड वेड लग गया निधिवन में। जैसे आपने देखा, अभी निधिवन के अंदर ये रंग महल है, यहाँ पे ठाकुर जी शयन करते हैं। अच्छा, अभी आपके सामने जैसे हमने फूलों की सेज लगाई है ठाकुर जी के लिए। जो ठाकुर जी की चांदी की लकड़ी का वो है पलंग, उसके ऊपर हमने फूल बिछाए हैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए। एक तरफ हमने श्रृंगार का सामान रखा है, जैसे साड़ियाँ होती हैं, श्रृंगार का सामान होता है। एक तरफ प्रसाद रखा जाता है, जैसे लड्डू, पान, दातुन ठाकुर जी के लिए। अच्छा। तो अभी जैसे अभी आपके सामने आरती हुई है, अब ये बंद हो जाएगा 7 तालाओं में। सुबह आके देखेंगे, जब मंगला आरती आती है, हजारों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस समय लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे में जल्ली मिलता है, तो सब बिखरा हुआ मिलता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ठाकुर जी ने यहाँ पर पहले प्रसाद पाया, फिर राधा रानी का श्रृंगार किया, उसके बाद में वन में लास्ट लीला की है।
अच्छा, पहले ये करते हैं उसके हाँ, पहले उसके राधा रानी का इधर उसके बाद श्रृंगार करते हैं, उसके बाद में वन में रासलीला करते हैं। तो रात को जो एक प्रथा है यहाँ पर कि कोई नहीं रुकता, तो कोई गोस्वामी यहाँ पर रुकते हैं या वो हाँ, लोग अभी भी जैसे आप रुकते देख रहे हैं, आपके सामने ही सब बंद होगा, सब गोस्वामी अपने अपने घर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब गोस्वामी भी रात को नहीं रुकते हैं। निधिवन की ये बहुत पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर कोई भी जो ये शयन आरती होती है उसके 10-20 मिनट के बाद कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ के गोस्वामी जी खुद ही बता रहे हैं कि कोई भी नहीं रुकता है यहाँ पर। एक ये पुरानी परंपरा है जिस पर करीब करीब हर व्यक्ति भरोसा करते हैं, और जो आसपास में घर है शायद ये उसको जितने भी आप घर देख रहे हैं, सब अपनी यहाँ खिड़कियां बंद कर लेते हैं, और कभी कभी बताते हैं, हर किसी को तो नहीं आती है, लेकिन कोई कोई बताता है कि उनको घुंघरू की आवाज आती है, बंसी की आवाज आती है। ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले बिहारी जी ने दर्शन दिया था श्री हरिदास जी को। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसका नाम है हाँ, निधिवन। निधिवन, हाँ आप इसका नाम है निधिवन। जी। निधिवाने माना जाता है खजाना, वन माने माना जाता है जंगल। जंगल, तो अच्छा। ये वो खजाना है जहाँ से हमने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, हाँ, स्वामी हरदास जी ने। जी। मतलब इधर से ही वृंदावन बास, मतलब कि जो वृंदावन है वो बसा बसा है। बांके बिहारी जी की वजह से बसा, जो बांके बिहारी जी को इधर से ही प्रकट किया था, इसलिए इसको निधिवन बोला जाता है। खजाना है। हाँ हाँ मतलब बांके बिहारी जी को वैसे भी जो त्रिभुवन के स्वामी है वो अगर प्रकट हो गए जहाँ हाँ। पर, तो वो खजाना ही है, उनसे बड़ा खजाना क्या होगा। इसलिए इसका नाम भी निधिवन इसलिए पड़ा है। अच्छा। तो कब क्या ईस्वी मैं आपको बताऊं, स्वामी हरदास जी का, जो स्वामी हरदास जी थे, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके वो 1535 में उनका जन्म हुआ था खैर गांव में। शाम का समय हो गया, संध्या आरती का समय हो गया है, और हमारे साथ मोहित गोस्वामी जी हैं बातचीत करने के लिए, निधिवन की महिमा को बताने के लिए। निधिवन की महिमा बहुत बड़ी है, क्यों है ना, यहीं पर सबसे पहले बिहारी जी को प्रकट किया गया था। संत हरिदास जी ने उन्हें प्रकट किया था अपने प्रेम के माध्यम से, है ना। राधे राधे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से श्री बिहारी जी महाराज, यानी हमारे आराध्य, आपके आराध्य, हम सबके आराध्य श्री बांके बिहारी जी को प्राकट किया। इस समय ये जो शोरगुल देख रहे हैं, ये सब सारे जीव जंतु जो बंदर हैं, ये सब बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर शयन आरती का समय हो गया है, और हम सभी निधिवन की वृक्ष को देख सकते हैं कैसे नीचे सूखी है और ऊपर सारी हरियाली है। तो ये हरिदास जी निधिवन में जब उन्होंने प्रकट किया था बांके बिहारी जी को, उसके बाद यहाँ पर बहुत दिनों तक वो विराजमान थे। जी। कितने सालों तक यहाँ पर संत हरिदास जी के साथ बिहारी जी रहे, और वो कहानी भी मुझे बताइएगा। स्वामी जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से प्राकट किया था, उसके बाद स्वामी जी महाराज करते थे अपनी भजन तपस्या, और बिहारी जी महाराज को दर्शन करने सैकड़ों दूर से लोग आते थे। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से माघशीष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बिहारी जी महाराज को प्राकट किया, जिस दिन आप सभी को मालूम होगा राम और हमारी सीता मैया का विवाह हुआ था, और उसी दिन बिहारी जी महाराज ने हमारे प्राकट किया। साल में हमारे मेन फेस्टिवल्स दो हैं वृंदावन धाम के श्री बिहारी जी के, एक है बिहार पंचमी जिस दिन बिहारी जी का जन्म हुआ, और एक है राधा अष्टमी जिस दिन राधा। किस दिन वो होता है? बिहार पंचमी माघशीष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है हर साल की, जिस दिन ढेरों शोरगुल से स्वामी जी महाराज हमारे बिहारी जी महाराज को बधाइयां देने जाते हैं कि आपका जन्मदिन है। ऐसे ही राधा अष्टमी को स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है, उस दिन बिहारी जी इधर आते हैं, एक तरीके से श्री विग्रह ठाकुर जी का एक चित्रपट के रूप में ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं और बधाइयां देते हैं। निधिवन जी के बारे में एक बात बड़ा प्रचलित है कि यहाँ पर जो रात को लोगों को नहीं रुकना होता है, संध्या होते होते जो है सब कुछ जो है बंद हो जाता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं रह सकता। देखिए, ठाकुर जी की महिमा ऐसी है, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद इस संसार में कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो भी यहाँ पर रुका माना जाता है कि वो बोलने लायक नहीं रहा कि वो बता सके कि ठाकुर जी की महिमा क्या थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संत संवाद पर आप लोग बने रहे, आपने निधिवन के दर्शन किए। श्री हरिदास।